इस बीच बड़ी खबर मिली जहां आपको बताया ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिला है। पाकिस्तान से केवल आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान से केवल द्विपक्षीय वार्ता होगी। एस जयशंकर ने बिल्कुल क्लियर किया कि द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ होगी और सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत की जाएगी। पीओके के मुद्दे पर हम पाकिस्तान से बातचीत को तैयार हैं। एस जयशंकर ने यह कहा सीमा पार आतंक के खात्मे तक सिंधु जल समझौता स्थगित है। ये भी कहा है, ये बड़ी बात है कि हम सिर्फ पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पर बात करेंगे। और यह भी कहा है कि जल संधि फिलहाल स्थगित है। जब तक ये स्थिति बनी रहेगी तब तक द्विपक्षीय वार्ता सिर्फ केवल होगी और कोई तीसरा पक्ष इस बातचीत में नहीं होगा। ये फिर से विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया है। पाकिस्तान को देखिए हमने महज 100 घंटे में निपटाया है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी देने वाले कैसे एक एक दिन भारी पड़ा पाकिस्तान पर हमसे पंगा लेने के बाद। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आपको याद होगा किस तरह की भयावह तस्वीरें आई थी। और भारत ने 15 दिन तक इसके लिए बड़ी तैयारी की, बड़ी रणनीति बनाई। रात 1:05 पर 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, शुरू किया। और एक ही रात में, एक ही वो निर्णायक रात जहां 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त किया, 9 आतंकी शिविरों को हमने ध्वस्त किया और जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर्स को भी हमने ध्वस्त कर दिया, यानी आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। करीब 100 आतंकी मारे गए। देखिए सही डेटा अभी भी वो जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये पता लगाया गया कि 100 आतंकी मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, 14 लोग। और आतंकियों की मौत से पूरा पाकिस्तान बौखलाता दिखाई दिया। 8 मई की अब जानकारी आपको दे रहे हैं। अगला दिन पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन पहले शुरू किया, जो सिविलियन इलाके थे उन्हें टारगेट करना शुरू किया और भारतीय सेना ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की। कैसे 7 मई को जो हमने एक्शन लिया वो कितना निर्णायक था और उस तस्वीर ने पाकिस्तान को कैसे दबा दिया, कैसे हमारा दबदबा उन पर कायम कर दिया। जरा वो तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आतंकियों के ठिकाने जो ध्वस्त हुई, आप मलबा ही मलबा जो देख रहे हैं। ये हमने जो स्ट्राइक की 9 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो हमने वेरीफाई की थी, जिसकी हमें बकायदा जानकारी मिली थी कि ये वो इलाके हैं जहां पर आतंकी बेस बनाकर ये अपना काम कर रहे हैं, तो हमने उसे तबाह किया। लश्कर मरकज की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दीजिए, ये देखिए मसूद अजहर का परिवार, सारा परिवार आतंक फैलाने का काम करता था और ऐसे में हिसाब उनका भी हुआ। ये देखिए ये 14 ताबूत जो आप देख रहे हैं, ये मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। जिसके बाद मसूद अजहर ने कहा कि मुझे भी मार देते और बहुत अच्छा होता कि वो भी जद में आ जाता तो खेल खत्म हो जाता। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर देखिए आतंकियों का जो जनाजा हुआ उसमें आपको पाकिस्तानी आर्मी दिखेगी, पाकिस्तानी पुलिस दिखेगी। और ये एक्सपोज पाकिस्तान इसी के साथ हुआ क्योंकि यहाँ पर वो तमाम लोग खड़े थे जो कहते हैं कि हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। जनाजे में पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी के खड़े होने से ये साफ हो गया कि इनका पूरा लिंक है। ये बाकायदा उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और उसके बाद आतंक का काम करने भेज देते हैं। क्योंकि 100 घंटों का हम आपको हिसाब दे रहे हैं, तो 8 मई को जब हमारे सिविलियन इलाके टारगेट किए गए, उसके बाद 9 मई को पाकिस्तान ने फिर से हमले तेज करने की कोशिश की और भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कहेंगे वो इनकी तरफ से की गई। हवाई और बैलिस्टिक मिसाइल हमले इन्होंने किए, जिसका हमने बखूबी जवाब दिया है और इनको नाकाम कर दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी इनकी मिसाइल, एक भी इनका ड्रोन हमारी जमीन को नहीं छू पाया, उसे आसमान में ही ध्वस्त हमने कर दिया। पठानकोट, श्रीनगर को निशाना बनाने की इनकी तरफ से नाकाम कोशिश की गई और पाकिस्तान अपना दबदबा दिखाने के लिए 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, लेकिन सभी को हमने ध्वस्त किया और सभी मिसाइलें टारगेट से पहले ही आसमान में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने धराशायी हो गए। भारत ने इसके बाद जवाबी हमले तेज किए क्योंकि भारत इससे पहले तो आतंकी ठिकाने निशाना बना रहा था, लेकिन जब इन्होंने हमारे एयरबेसेस को टारगेट किया तब हमारी सेना ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस को ध्वस्त कर दिया, चकनाचूर कर दिया और ब्रह्मोस समेत क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हमने किया। ब्रह्मोस हमने पहली बार ऐसे इस्तेमाल की और पाकिस्तानी वायु सेना इस दौरान पूरी तरह से लाचार दिखाई दी क्योंकि उनके एक एक एयरबेस को हमने पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वो तस्वीर भी बड़ी है और उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा है क्योंकि अब पूरी दुनिया
आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, आप बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लें, सबने वो ड्रोन फुटेज, वो एक तरह से सैटेलाइट फुटेज जारी की है। जरा ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान की कायराना हरकत की तस्वीर है, कैसे ड्रोन अटैक हमारे ऊपर इनकी तरफ से किए जरूर गए लेकिन उसे हमने ध्वस्त किया। भारत पर उन्होंने ड्रोन दागे, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखा रहे हैं, पाकिस्तान ने जो मिसाइल दागी थी, ये देखिए, ये मिसाइल थी और इनकी मिसाइल धराशायी पड़ी मिली क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भी ध्वस्त कर दिया था। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, पाकिस्तानी देखिए जितने भी सामान है, जितने भी हथियार हैं, सब फुस निकले हैं। वही तस्वीर बार बार सामने आ रही है। और अब ये तस्वीर देखिए, ये भारत के पराक्रम की तस्वीर है। ये बता रही है कि भारत ने जहां जहां चाहा, हमने तो जहां चाहा पाकिस्तान में घुसकर अटैक किया है और इन्होंने जहां चाहा वो हवाई हमले इनके फुस मिसाइलों में यूं ही खत्म हो गए। इनका सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ क्योंकि इन्होंने मिसाइलें खरीदी होंगी कहीं से पैसे वैसे मांग के, और वो मिसाइलें हमने हवा में ध्वस्त कर दी। लेकिन हमने इनको कैसे नुकसान पहुंचाया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और निर्णायक प्रहार की बात कर लेते हैं। 9 से 10 तारीख के बीच जो हमने निर्णायक प्रहार किया उसकी अब बात कर रहे हैं। सरगोधा एयरबेस उड़ने से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, तबाही की तस्वीरें सामने आई थी। सरगोधा के पास ही पाकिस्तानी का परमाणु ठिकाना कहा जाता है इनका न्यूक्लियर एसेट जो है किराना पहाड़ी में रखा है, वो सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है सरगोधा एयरबेस से। और भारत के सटीक हमले की गूंज ऐसे में अमेरिका तक पहुंची क्योंकि भारत ने रणनीतिगत तरीके से अटैक किया और पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगने लगा। उसे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर दें। और उसके बाद सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सऊदी अरब से भी पाकिस्तान ने मदद मांगी, हर किसी से मदद मांगने लगा। और जब इतना दबाव बन गया, जब हमने इनके 11 एयरबेसेस तबाह कर दिए, उसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर युद्ध विराम के लिए कॉल किया, गिड़गिड़ाया कि अब हमें बख्श दो। भारतीय डीजीएमओ से वो रहम की भीख मांगने लगा और उसके बाद जाकर हमने कहा कि ठीक है, शाम 5 बजे सीज फायर पर सहमति बन गई, हमने बख्श दिया पाकिस्तान को। लेकिन इस बार यूं ही नहीं बख्शा है, सबक सिखाकर बख्शा है, समझा बुझा कर बख्शा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताया कि रामबन में भारत ने सेना का, आपको बताया चुनाव का पानी रोक दिया है। सेना की जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब जो संधि, जल संधि, उसको लेकर अभी आपने सुना था कि कह रहे थे एस जयशंकर की वो स्थगित है। और ऐसे में अब रामबन में भी पानी रोका गया है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बगलिहार में पानी रोका गया था, अब चिनाब नदी का पानी भी रोक दिया गया है, यानी वाटर स्ट्राइक भी जारी है। जब हमारी इच्छा हो रही है हम दरवाजे खोल रहे हैं, जब हमारा मन हो रहा है हम बंद कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तान परेशान है क्योंकि कभी स्थिति बिल्कुल बाढ़ जैसी बन जाती है तो कभी सूखे जैसी स्थिति पाकिस्तान के लिए खड़ी हो जाती है। और रामबन में भारत ने चिनाब नदी का पानी फिलहाल रोक दिया है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। और एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, भारत पाक में सीज फायर पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है। ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने ही सीज फायर कराया है, मैंने सूझबूझ से संघर्ष सुलझाने का सुझाव दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट किया था, आपको याद होगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सीज फायर कराया। तो ये बड़ी बात सामने आई है। पहले ट्रंप ये दावा कर रहे थे, उनकी तरफ से सबसे पहला ट्वीट आया था कि सीज फायर हो गया, और अब ये कह रहे हैं कि मैं ये